जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आजकल प्रवर्तमान संसार में, पूरे विश्व में हम देखते हैं कि एक बड़ी गंभीर बात है जो हम देखने जा रहे हैं कि प्रवर्तमान विश्व में एक जैसे गंभीर बीमारी से सब लोग ग्रसित है कि केवल और केवल प्रायः सभी का नित्यक्रम एक ही बन गया है कि बाजार में जो फैशन चल पड़ी उसी के अनुसार हमें भी चलना है और उसी को अपना कर हमें भी वही करना है। ये बहुत ही गंभीर परिणामदायक, दुष्परिणामदायक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वास्तव में देखें तो अधिक से अधिक लोग, प्रायः युवान, कि किसी और की सभ्यता संस्कृति देखी, उसको अपना लेना, उसी के अनुसार चलना, फिर दुखी होना, फिर उपाय ढूंढने के लिए अपने धर्म में आना। पहले से ही यही होते तो ये नौबत आने वाली नहीं थी, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो परंपरा रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, उसी के अनुसार चलते तो कोई नौबत नहीं आती। हम देखते ही है प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक लोग जो भी अपना काम कर रहे हैं लेकिन दुखी है, जो भी कर रहे हैं उसमें निष्ठा नहीं है। पहले तो वो काम करने योग्य है न करने योग्य है, उसका भी कोई पूर्व विधान पूर्वक निर्णय नहीं किया गया है, उसकी जांच नहीं की गई है, उसमें प्रवर्तमान चलने लगे हैं। तो फिर उसमें निष्ठा न होने के कारण, क्योंकि अपने कर्तव्य में, स्वधर्म में निष्ठा नहीं होगी तो फिर उसमें जो हम 420 ही कहेंगे वो करते हैं, वो करेंगे देखा देखी में कि वो भी कर रहे हैं, अरे वो भी कर रहे हैं, चलो हम भी चला लेते हैं। तो परिणाम क्या होगा? उसका प्रारंभ या वर्तमान सुखद हो सकता है, किंतु अंतिम परिणाम तो अत्यंत भयानक ही होगा। हम देखते ही, हमने अनुभव किया है, किंतु हम हमारी भीतरी जो दृष्टि है, परमात्मीय दृष्टि, उससे नहीं देखते हैं, अर्थात आत्मचिंतन नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या ये जो हम किसी और को देखकर कर रहे हैं यही हमारा जीवन है? बच्चे का जन्म होता है, फिर जैसे जैसे चल रहा है उसी के अनुसार पढ़ना, फिर विवाह हो गए, फिर कहीं धन का अर्जन किया, फिर बाद में चले गए। यही है क्या? आहार निद्राम, एक यही है कि सब सामान्य में तत् पशुभिर नराणम। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन, ये शास्त्रों में बताया गया कि अगर इसी के तहत तुम चल रहे हो तो फिर पशुओं में, प्राणियों में, मनुष्य के इतर सभी योनियों में तो ये होता है, तो उनमें और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? बहुत विचारणीय बात है कि जो सब कर रहे हैं प्रवर्तमान में, जैसी फैशन आती है उसी के अनुसार चल पड़ते हैं। जो सब कर रहे हैं वह सही भी है क्या? या फिर वो कर रहा है तो उसको भी मैं अपना रहा हूं, वो सही भी है क्या? बिना निरीक्षण किए, बिना जांचे, वास्तविकता का पता करे बिना ही उस पर चल पड़ना, फिर दुखी होना, परिणाम तो यही होगा। तो ये जो हमारी गलत मानसिकता, आत्यंतिक आधुनिकता का प्रभाव जो हमारे मन को ग्रसित किए हुए है, कि जो भी हम आत्यंतिक आधुनिकता युवाओं में देख रहे हैं या सब जगह देख रहे हैं, कि अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अरे 2 पीढ़ी की बात करें, अपने अगली 2 पीढ़ी क्या करती थी उसके भी अनुसार हम नहीं कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा कि हमें सोचना चाहिए कि क्या यही जीवन है?
आए, खाए पिए, मौज किए और चले गए। इतना ही होता तो फिर अन्य प्राणियों, पशुओं में और हमारे में अंतर क्या रहता? वो शांति से बैठकर विचार करे, आत्मनिरीक्षण करे कि वास्तव में क्या है, ये मनुष्य देह क्यों मिला, इसका लक्ष्य क्या है, क्या ये पशुवत जीवन जीना ही जीवन है क्या इसके आगे और भी कुछ है, आध्यात्मिक निष्ठा क्या है, ये हमारा धर्म क्या है, संस्कार क्या है, और हमारे अंदर जो विशेषता है वो कैसे बाहर आएगी, वो विशेषता क्या है, या हमारा निर्माण भगवान ने किस विशेष विश्व के लिए उपहार देने के लिए किया है, वो कौन सी विशेषता है, ये सब प्रश्न अपने आप से पूछे और उनको जांचे। उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढे तो जरूर ऐसा कुछ मिलेगा कि जिससे ये जीवन सार्थक बन सकता है। तो बहुत विचार पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये बातें सोचने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हमारा आत्मोत्थान कैसे होगा। केवल शरीर के पोषण के लिए ही हम जिए, ये तो कतई योग्य नहीं है। बस इतनी बातों पर विचार करें। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राधे।